अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार मेमनी स्टाइल आलू मटर का खुशबूदार पुलाव बना रही हूँ। बहुत मज़े का ये पुलाव बनता है। आपने एक दफ़ा इसे मेरे तरीके से बना लिया तो आप बार बार बनाएंगे। इसके लिए मैंने 3 दरमियाने साइज़ के आलू को काट कर पानी में रखा हुआ है। आधा किलो यानी 500 ग्राम मैंने फ्रेश मटर ली और इनके दानों को निकाल लिया है। आलू और मटर की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने 750 ग्राम यानी 3 पाव बासमती चावल लिए हैं। इन चावलों को मैं 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से धोने के बाद आधे घंटे के लिए भिगो दूंगी। अगर कप से देखा जाए तो इस कप से नाप कर मैंने 3 कप चावल लिए हैं। इसके साथ ही हम स्पेशल बूंदी रायता भी बनाएंगे। बूंदी का रायता बनाने के लिए मैंने 1 कप बूंदियाँ ली हैं। इसे बाउल में डाल दिया है। इसके साथ ही हम पानी शामिल कर देते हैं। इसे अब मैं 15 मिनट के लिए भिगो कर छोड़ देती हूँ। लजीज तरीन आलू मटर का मेमनी पुलाव बनाने के लिए मैंने आधा कप तेल लिया है। तेल को हम गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है तो इसमें मैंने 2 तेज पत्ते शामिल करे हैं। इसके साथ ही मैंने 2 बादियान के फूल लिए हैं, 4 सब्ज इलायचियाँ, थोड़ी सी जवतरी, 4-5 लौंगे, 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े, 1 चाय का चम्मच काली मिर्चें और 2 मैंने बड़ी इलायची शामिल करी है। इन तमाम खड़े गरम मसालों को हम 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेते हैं ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं तो अब हम इसके अंदर आलू शामिल कर देते हैं। आलू का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर आलू को हम 3-4 मिनट तक फ्राई करेंगे। हमें आलू इतनी देर तक फ्राई करना है कि इन पर हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। आलू पर हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, बस मुझे यही कलर चाहिए था। अब हम इसके अंदर कुछ चीज़ें और शामिल कर देते हैं। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। 4-5 मैं सूखी हुई लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। आप गोल वाली मिर्चों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हमने अदरक लहसुन को भी 2 मिनट तक भून लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन की मैंने 2 मिनट तक भुनाई कर ली है तो अब मैं इसके अंदर मटर शामिल कर देती हूँ। मटर डालकर हमने इसकी मज़ीद 2 से 3 मिनट तक और भुनाई करनी है। मटर की एक मखसूस महक होती है। जब हम इस मटर को भून लेंगे तो वो महक ख़त्म हो जाएगी और आपका पुलाव जो है बहुत ज़्यादा जायकेदार बनेगा। मटर की भी मैंने 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच में मोटा कुटा हुआ साबुत धनिया शामिल कर रही हूँ। 1 खाने का चम्मच हम मोटी कुटी हुई सौंफ शामिल कर देते हैं। इन दोनों चीज़ों से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। 6-7 मैंने तेज़ वाली हरी मिर्चों का पेस्ट बनाकर शामिल कर दिया है। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने नमक शामिल किया है। 100 ग्राम यानी आधा कप में इसके अंदर दही शामिल कर रही हूँ। दही को आपने बहुत अच्छी तरह से फेंट कर ही डालना है। अब हमने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भून लेना है। दही को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने आलू मटर को 3-4 मिनट तक ढककर भी पका लिया है। आलू और मटर दोनों ही हमारे 60 से 70% तक गल चुके हैं। बाकी ये चावलों के साथ पक जाएंगे। आप देख सकते हैं कि तेल इनसे अलग हो गया है। पुलाव के जायके को कई गुना बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच भरकर चिकन पाउडर शामिल कर रही हूँ। आप 1 चिकन क्यूब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। इन दोनों चीज़ों को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा खुशबूदार और बहुत ज़्यादा जायकेदार ये पुलाव बनता है। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। इस कप से नाप कर मैंने 3 कप चावल लिए थे तो मैं इसके अंदर 6 कप पानी शामिल कर रही हूँ। यानी कि हमने चावलों का डबल पानी डालना है। इसे हम मिक्स कर देते हैं और पानी में उबाल आने का इंतज़ार करेंगे।
पानी में उबाल आ गया है तो सबसे पहले मैं नमक चख लेती हूँ। पानी में नमक बराबर होगा तो हमारे चावलों में भी नमक ठीक रहेगा। हमारे टेस्ट के मुताबिक नमक बिल्कुल सही है। तो अब मैं इसके अंदर आधे नींबू का रस निचोड़ देती हूँ। इससे चावल आपके खिले-खिले बनेंगे और आपस में जुड़ेंगे नहीं। 3-4 मैंने तेज़ वाली हरी मिर्चें और शामिल कर दी हैं। इसे हम मिक्स कर देते हैं। अब मैं इसके अंदर चावल शामिल करूँगी। चावलों को भीगे हुए आधा घंटा हो गया है और इनका तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। तमाम चावल मैंने डाल दिए हैं तो अब हम इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेते हैं। आपने वीडियो का आखिरी तक लाज़मी देखना है क्योंकि आखिर में हम ऐसा कुछ ख़ास करेंगे जिससे इस पुलाव का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। अब मैं हाई फ्लेम पर इसे ढककर 5 से 6 मिनट तक पका लेती हूँ ताकि इसका ज़्यादातर पानी खुश्क हो जाए। पुलाव हमारा पक रहा है जब तक हम बूंदी रायता बना लेते हैं। बूंदियों को भीगे हुए 15 मिनट हो गए हैं। ये मैंने 200 ग्राम दही लिया है। दही को मैं अच्छी तरह से फेंट लेती हूँ। इसके अंदर किसी किस्म की कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब मैंने इसके अंदर 2-3 खाने के चम्मच पानी भी शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें कुछ मसाले शामिल करूँगी। आधा चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच में भुना और पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। इसको चटपटा बनाने के लिए मैंने आधा चाय का चम्मच चाट मसाला शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच ही हम इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर डाल देते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। दही में तमाम मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम थोड़ी-थोड़ी बूंदियाँ उठाएँगे, इसका पानी अच्छी तरह से निचोड़ कर दही में डालते जाएँगे। तमाम बूंदियों को मैं दही के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। हमारा बहुत ही मज़ेदार बूंदी रायता तैयार है। हाई फ्लेम पर चावलों को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इसका ज़्यादातर पानी खुश्क हो गया है। तो अब मैं जो है फ्लेम बिल्कुल लो कर रही हूँ और लो फ्लेम पर हमने इसे 10 मिनट का दम दे देना है। जब तक हम इसके लास्ट स्टेप की तैयारी करते हैं। जब तक हमारे मेमनी पुलाव में दम आ रहा है हम इसके लिए तड़का बना लेते हैं। फ्राई पैन में मैंने क्वार्टर कप तेल शामिल किया है और तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो एक दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने बारीक स्लाइस करके शामिल कर दिया है। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। प्याज पर बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है यानी कि तड़का हमारा तैयार है। पुलाव को दम पर रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। अब हम इसके अंदर ये तड़का शामिल कर देते हैं जो पुलाव के जायके को कई गुना बढ़ा देगा। इस प्याज को हमने जो है थोड़ा सा फैला देना है। तो अब मैं इसे 5 मिनट के लिए ढक देती हूँ, फिर 5 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा निहायत लज़ीज़ खुशबूदार मेमनी आलू मटर का पुलाव तैयार है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।